नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे महेश्वर सूत्रों की। अब महेश्वर सूत्रों में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पार्ट 2। तो चलिए चलते हैं क्लासरूम की तरफ। महेश्वर सूत्रों में दोस्तों मैंने आपको बताया अभी तक है और ले के बारे में, जो और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो तीसरा शब्द है न। ये जो शब्द है ये भी इसका भी 2 बार पार्ट किया जाता है। ठीक है, तो न का पार्ट भी 2 बार किया जाता है। ये सवाल पूछे जाते हैं कि न का पार्ट कितनी बार किया जाएगा, इस तरह से। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब महेश्वर सूत्र किस काम आते हैं? सबसे बड़ी चीज हमें जानने की जरूरत है कि महेश्वर सूत्र किस काम आते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। महेश्वर सूत्र जो है दोस्तों वो प्रत्याहार बनाने के काम आते हैं। प्रत्याहार बनाने के काम आते हैं। तो महेश्वर सूत्र किस काम आते हैं? प्रत्याहार बनाने के काम आते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, प्रत्याहार देखिए, प्रत्याहार किसको कहते हैं? इससे पहले संज्ञा निर्माण होता है। और संज्ञा क्या होता है? या संज्ञा, या संज्ञा सा फलवती, यानी कि संज्ञा उसको कहते हैं जो फल देने वाली हो। यहां फल से मतलब किसी परिणाम से नहीं है, लेकिन देखिए जैसे महेश्वर सूत्र प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र जो है जिस पर ध्यान देंगे, यह है आदि अंत्यन संहिता। लिखिए बता दें दोस्तों, मेरी बात पर ध्यान दें। इसको लिखेंगे हम आदि अंत्यन संहिता। ये संहिता, सॉरी, इसको लिखेंगे हम आदि अंत्यन संहिता। संहिता और संहिता में फर्क है, मैं बताऊंगा आपको। आदि अंत्यन संहिता ये प्रत्याहार विधायक सूत्र है। प्रत्याहार विधायक सूत्र आदि अंत्यन संहिता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, प्रत्याहार इस सूत्र से क्या होता है? ये उसकी संहिता संज्ञा करता है। यानी जब हम किसी का प्रत्याहार बनाएंगे तो उसमें पहला वर्ण, जैसे कि हम देखते हैं पहला प्रत्याहार है ए, ई, उ, न। देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं अण प्रत्याहार। अण प्रत्याहार में वो शब्द आएंगे जो इन दोनों के बीच होने चाहिए। ये शब्द काम में नहीं आता। ये तीनों शब्द अण प्रत्याहार में कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि प्रत्याहार संज्ञा मतलब है कि ये लिखा गया वर्ण अपने पहले और अंतिम वर्ण के बीच के सभी वर्णों का हमको बोध कराता है। इसको कहेंगे हम प्रत्याहार संज्ञा। इसका सूत्र है, विधायक सूत्र है आदि अंत्यन संहिता। अब देखिए दोस्तों, प्रत्याहार कुछ संस्कृत में प्रत्याहार में बताइए। सामान्यतः अष्टाध्याय में 41 प्रत्याहार बताए हैं। अष्टाध्याय में 41 प्रत्याहार बताए हैं। ठीक है, और फिर इसमें पूर्ण रह पर सूत्र जुड़ जाता है। पूर्ण रह पर, इसके बाद ये जुड़ जाता है तो इनकी संख्या 42 हो जाती है। इस तरह संख्या बढ़ती है इनकी। फिर कुल मिला के हम प्रत्याहारों की संख्या देखेंगे तो कुल प्रत्याहार 44 है। ठीक है, कहीं कहीं ये 42 भी होते हैं, लेकिन ऑप्शन में आएगा जहां 44 भी आए 42 भी आए तो हमें 44 करना है। लेकिन ऐसा देगा नहीं, तो आप ये ध्यान रखें दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा, आपको इन दोनों में से ही टिक करना है, वही आपका सवाल का सही जवाब होगा। तो प्रत्याहार कितने हुए? 44। ठीक है, और प्रत्याहार का जो विधायक सूत्र है वो है आदि अंत्यन संहिता। अब देखिए दोस्तों, मैं वर्णमाला के बारे में आपको बताता हूँ मोटा मोटा, अलग सबको पता होगा, लेकिन कई बार बहुत छोटा सवाल हमारा एग्जाम बिल्कुल बिगाड़ देता है। सबसे पहले वर्णमाला में स्वर आते हैं और दूसरा व्यंजन आते हैं। ठीक है, तो स्वर कितने होते हैं? 9। इनको अच भी कहा जाता है। बाकी व्यंजन है, इनको हल भी कहा जाता है। अब व्यंजन में सारा खेल डिपेंड है। व्यंजन कुल कितने हैं? देखिए यहां हम देखेंगे फिलहाल 33 व्यंजन है। कुल वर्ण हुए कितने? 42। कुल 42 हुए वर्ण। वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हुए? 42। अब ये देखिए ये किसके अनुसार है? मैं आपको पढ़ा रहा हूं महेश्वर सूत्र। महेश्वर सूत्र, तो महेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णमाला में कुल अक्षर है 42। ठीक है, जिनमें से 33 व्यंजन और 9 अच या स्वर कहलाएंगे। ठीक है, अब स्वर कौन कौन से हैं हम देखेंगे। स्वर है ए, या आपको वैसे पता होगा, फिर मैं एक बार लिख देता हूं, ए, ई, उ, री। फिर ली, ओ, ई और ओ। ये देखिए ये 2 भागों में बांटेंगे हम इनको।
स्वर कुल कितने हो गए? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और री ए टी टू री री एक और ठीक है दोस्तों, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये स्वर हो गए हमारे। अब इनमें से हम ये देखेंगे कि संयुक्त स्वर कौन से हैं और उसके अलावा जो स्वर हैं वो कौन से हैं। तो मूल स्वर ये देखिए दोस्तों, ये जो 4 स्वर हैं ए ई उ री, और एक इसमें हम जोड़ देंगे ली, ये मूल स्वर कहलाएंगे। तो सवाल बनता है कि स्वर कुल कितने? 9, ठीक है, लेकिन मूल स्वर कौन से हैं? ये हमें 1 2 3 4 5 मूल स्वर ये कहलाएंगे। अच्छा, अब इनके अलावा कौन से बचे? और ए आई ओ आई ओ, ये 4 संयुक्त स्वर कहलाएंगे। तो 2 सवाल बन गए आपके, मूल स्वर 5 और संयुक्त स्वर, ये कुल मिलाकर 9 स्वर हो गए आपके। ठीक है, मूल स्वर 5 ए ई उ री री और संयुक्त। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। और अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी किसी उपयोगी जानकारी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।